आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। धन्यवाद 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 करते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, रजती राज पिता परमेश्वर, आप पिता दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन काम करने वाले परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए रजती राज पिता परमेश्वर। हाँ रजती राज, इस प्रार्थना को आशीर्वाद कर पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हमने किया, स्तुति आराधना हर एक को आपने आशीर्वाद किया, सबको धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके पिता परमेश्वर वचन के लिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, ताकि हम हर एक लोग यहाँ पर वचन को जो सुने उसे समझ सके पिता परमेश्वर, उस पर चल सके, हमारी सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा धीराज पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए फिर एक बार आपको धन्यवाद करते हैं। आगे कार्य समय आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते हैं पिता, प्रार्थना सुनो कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या सब जिंदा है? तो परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो मेरा जैसा आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, इसके लिए मुझे शुरुआत नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे वचन को शुरुआत करूं। हालेलुया। इसके लिए मैं एक गीत के साथ इस वचन को शुरुआत करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप सब मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। हालेलुया। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होगा कम तेरी दया। आपकी आवाज। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होगा कम तेरी दया। वो हर सुबह होती रही सच्चाई तेरी है महान, वो हर सुबह होगी रही सच्चाई तेरी है महान। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होगा कम तेरी दया। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि हम भस्म ना हो गए। हालेलुया। याद करो जब उस क्रूस पर था, वो क्रूस पर हमारा नाम लिखा था। हालेलुया। उसकी दया है, उसका अनुग्रह है। हालेलुया। तो मेरे पास 2 कॉइन है। हालेलुया। फर्नीचर नहीं हो, 2 कॉइन है, मतलब अभी एग्जांपल के लिए 2 कॉइन है। हालेलुया। ये कॉइन है मेरे पास 8 आने का, जिसको हम 50 पैसा भी बोलते हैं, जो मैंने अपनी भैया से लिया है ना, 50 पैसे का, ठीक है। हाँ 50 पैसे का, 50 लिखा है। हालेलुया। तो ये 50 पैसा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ सामने से कोई भी आए और मुझे ये चलाकर बताए। घुमा के नहीं बाबा, वैल्यू है बाबा आज के पैसे की। घुमा के नहीं, दुकान पे जाकर चलाकर बताए। हालेलुया। ये क्या है? यूजलेस है आज के टाइम पे। दूसरा मेरे पास 1 रुपए का। हालेलुया। ये यूजफुल है। हालेलुया। ये 58 जो है ना, ये यूजलेस है। हालेलुया। वैसे ही हम नालायक थे। हालेलुया। हम क्या थे? नालायक थे। परमेश्वर ने हमें 1 रुपया बनाया, अनुग्रह करके। क्या बनाया? यूजलेस। हालेलुया। इस्तेमाल करने वाला बनाया। हालेलुया। आज परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर है। हम भस्म नहीं हो गए, हम मर नहीं गए, हम पाप के नीचे दब नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम है? कि पाप की मजदूरी तो, हालेलुया,
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और पुराने नियम में इस वचन को बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो किया गया है। हालेलुया। व्यवस्था को बहुत ही गंभीरता के साथ फॉलो किया गया है। जब कभी भी कोई पाप करता था तो उसे मरना पड़ता था। हालेलुया। तो ये अनुग्रह जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया, ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिला है। बाइबल बहुत बार बताती है कि अनुग्रह अधिक से अधिक होता गया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अनुग्रह तुम्हें मिला है, अनुग्रह ये है, अनुग्रह वो है, अनुग्रह में तुम्हें जीना है। हालेलुया। बाइबल बहुत बार बताती है। हालेलुया। इसलिए नए नियम में जब शॉल, हालेलुया, क्या कर रहा था, जो चर्च के लोगों ने उनको मार के लेके जा रहा था, पुराने नियम में, हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर वचन कहता है कि बदला लेने या पलटा लेने वाला परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। लेकिन नए नियम में जब शॉल सबको लेकर जा रहा था तो यीशु मसीह ने पहले तो शॉल को अंधा कर दिया, और रोशनी चमकी और गिर गया। उसके बाद क्या बोलता है, उसको मारा क्या, चमाट मारा, चमाट मारा। हालेलुया। उसको पूछता है, अरे भाई तू क्यों करता है ऐसा यार, मेरे को क्यों सताता है तू। हालेलुया। क्यों सताता है मेरे को तू। हालेलुया। आज जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, इसकी वजह से हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन वो हमें मौका देता है। वो हमसे पूछता है क्यों कर रहा है ऐसा। पहला पूछता नहीं था क्यों कर रहा है ऐसा। हालेलुया। क्यों मुझे सताता है, सॉल को क्या पूछा, क्यों मुझे सताता है तू। हालेलुया। समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने हम पर क्या किया है, अनुग्रह किया है। हालेलुया। और ये अनुग्रह में कहां से मिला है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है। लेकिन यह अनुग्रह जो आज हमें मिला है, हालेलुया, क्या हम उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा टॉपिक इस प्रकार है कि डोंट मिस यूज ग्रेस। अपने अनुग्रह का क्या बोलते हैं ना, मिस यूज को क्या बोलते हैं, गलत तरीके से उसका गलत इस्तेमाल मत करो। हालेलुया। निकालेंगे हम रोमियो की किताब, उसका 6वां अध्याय 1 और 2 वचन। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय 1 और 2 वचन। रोमियो अध्याय 6 वचन 1। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कि हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमने ये सीखा है कि परमेश्वर जो है, अगर हम गलती करते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर के करीब आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें क्षमा करता है, क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर है। हालेलुया। लेकिन पौलुस क्या पूछता है, या आप लोगों से सवाल पूछता है, चलो ये सवाल का जवाब आप लोग दो मेरे को। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है। बताओ, जवाब दो मेरे को। क्या हम पाप करते रहे क्योंकि अनुग्रह बहुत है। हालेलुया। अनुग्रह हमें दिया इसीलिए ताकि तुम उस अनुग्रह का महत्व जान सको। हालेलुया। अनुग्रह में किसके द्वारा मिला, आप लोगों ने बताया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। उस लहू का महत्व जान सको, उस अनुग्रह का महत्व जान सको, इस वजह से हमें क्या दिया गया है, अनुग्रह दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर पौलुस क्या पूछता है आप लोगों को कि हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे क्योंकि हमारे ऊपर अनुग्रह बहुत है। क्या हम पाप करते रहे फिर जाके सॉरी बोले, हम पाप करते रहे फिर जाके सॉरी बोले, पाप करते रहे फिर जाके सॉरी बोले, क्योंकि हम पर तो अनुग्रह है। हालेलुया। जब भी हम कहेंगे कि ये परमेश्वर तेरा लहू हम पर आने दे, तब उसका लहू हम पर आता है। तो इसका मतलब क्या, हम पाप करते रहे। इसका मतलब क्या, हम नहीं सुधरेंगे। इसका मतलब क्या। हालेलुया। मैं भी आप लोगों के सामने ये सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि उसने हमारे सामने एक सवाल रखा है। हालेलुया। क्या हम पाप करते रहे। चलो, आज मैंने पाप किया और मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तेरा अनुग्रह मुझ पर आने दे। तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत दया के साथ, बहुत ताकत के साथ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया, कि तेरा अनुग्रह मुझ पर आने दे। हालेलुया। और ये सेम प्रार्थना लगातार करते ही आ रहे हैं हम लोग। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह तो बरस रहा है। हालेलुया। तो क्या हम पाप करते रहे।
क्या हम कभी उस चीज से वापिस मुड़े ही ना? हालेलुया। क्या हम उसी चीज में हम अटक जाए? हालेलुया। हम आज तक ये सोच रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो आने वाला है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं परमेश्वर आने वाला है? तो हम लोग के दिमाग में ये बोलते ना, बैठ गया है, ये चीज बैठ गया है कि जब उसको देखेंगे ना बादल पे आएंगे, वैसी प्रार्थना करनी पड़ेगी, माफ कर दे, क्योंकि मालूम है इसके बाद अभी पाप करने का मौका मिलेगा भी नहीं। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के आने का वेट कर रहे हैं कि तब तक हम पाप करते रहे और अनुग्रह आते रहे? हालेलुया। क्यों हम अपनी जिंदगी को चेंज करना नहीं चाहते? हालेलुया। यहाँ पर वो सवाल पूछ रहे, कब तक पाप करोगे, कब तक अनुग्रह को मिस यूज करोगे? हालेलुया। अनुग्रह हमें दिया है, हमने विश्वास किया, यीशु मसीह का लहू हम पर आया, अनुग्रह हमें दिया गया है। हालेलुया। लेकिन इस अनुग्रह का हम कितना लापरवाही के साथ हम इसका क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। हालेलुया। हम हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे माफ कर, तू मुझे क्षमा कर। हालेलुया। लेकिन हम ये ट्राई नहीं कर रहे कि एटलीस्ट मैं इस चीज को छोड़ू, मैं ट्राई करूं इस चीज को छोड़ने की। हालेलुया। लगातार हम पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करिए जा रहे। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, हालेलुया, कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हालेलुया। अक्सर हम क्रोध में होते तो हम नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वचन कहता है क्रोध तो कर लेकिन पाप मत कर। हालेलुया। हमें पाप नहीं करना है, अनुग्रह हम पर दिया हुआ है, अनुग्रह हमारे सर पर है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें परमेश्वर हर बार माफ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर बार माफ करेगा, कि वो भी सोच रहा है कि कब ये मेरा बेटा मेरे पास आएगा। हालेलुया। जब हम उड़ाव पुत्र की कहानी को अगर हम देखते हैं, तो जब उड़ाव पुत्र चला गया, बाइबल बताती है वो अपने पिता के पास वापिस आया, फिर बाइबल बताती है वो वापिस चला गया, फिर बाइबल बताती है वो वापिस आ गया। हालेलुया। अनुग्रह हमें दिया इसीलिए गया ताकि जब तुम वापिस आओ तो तुम्हारा पिता तुम्हें चूमे कि मेरा बेटा मुझे वापिस मिल गया है। मर गया था लेकिन अब जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह क्यों कर रहा है? ताकि आप वापिस आओ। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह क्यों कर रहा है? ताकि आप वापस आओ। हालेलुया। अगर मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बाहर गया, घर से बाहर गया, ठीक है, और मुझे बाहर से घर आते आते 12-1 बज गया, तो किसके अंदर डर रहता है? आज पप्पा बेड लेके बैठा है, बम्बू लेके तो बैठा ही रहेगा कंफर्म, वो तो है घर पे। हालेलुया। लेकिन अगर हम ये सोचे कि मेरा जो पिता है वो प्यार से मुझे आने देगा, हालेलुया, तो हम क्या करेंगे? बिंदास होके जाएंगे घर पे। हालेलुया। परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर रहा है, वो हमें प्यार से बुला रहा है, वो हमें मार नहीं रहा है, दांत फटकार नहीं रहा है। हालेलुया। वो बुला रहा है ताकि तुम वापस मुड़ जाओ मेरे पास, अनुग्रह तुम्हें बुला रहा है। हालेलुया। अगर वो डांट फटकारने वाला परमेश्वर है तो मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, आप वापिस नहीं जाते, अपने परमेश्वर के पास वापिस नहीं आते। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा वचन 6:2, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसने कैसे जीवन बिताया? एक और सवाल, जवाब के साथ सवाल फ्री। हालेलुया। कदापि नहीं, लेकिन जब आप पाप के लिए मर गए तो उसमें वापिस जीवन कैसे बिताए? हालेलुया। अनुग्रह का मतलब तुम्हें परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ अपना दिया, अब उसमें हम वापस कैसे जी सकते हैं? हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अनुग्रह जब आप पर किया तब उसने क्या सोचकर अनुग्रह किया आप लोगों के ऊपर? हालेलुया, कि मैं इन सारे लोगों का पाप मेरे पुत्र पर, यीशु मसीह पर डाल रहा हूं। हालेलुया।
यीशु मसीह के ऊपर हम सभी का पाप उसने डाल दिया, हालेलुया। और उस पाप का क्या हो गया, भुगतान हो गया, हालेलुया। लेकिन आज भी हम वापस पाप कर रहे हैं, वापस हम गलतियां कर रहे हैं, वापस हम क्षमा मांग रहे हैं, हालेलुया। मैं आप लोगों को ये नहीं समझा रहा हूं कि आप लोग प्रार्थना मत करो, क्षमा की प्रार्थना मत करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं आपको रॉन्ग वे में नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि जो स्थिति में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्थिति हमारे जीवन में अगेन एंड अगेन नहीं आना चाहिए, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो स्थिति के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, हालेलुया, जो तुझे नहीं पसंद मैंने वो किया है, हालेलुया। ये स्थिति बार बार नहीं आना चाहिए, हालेलुया। हमें अपने आप पर संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम, बाइबल बताती है कि तू अपने चाल चलन को देख के तू कैसा चल रहा है, हालेलुया, ऑब्जर्व कर उसको, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हमारी स्थिति हमारे वापस हमारे अगेन एंड अगेन हमें नहीं दोहराना है, हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करना चाहता हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर से आज भी जाकर क्या कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, हालेलुया। हम सिर्फ ये सोच रहे कि हम पापी है, हालेलुया। और ऑफ कोर्स सी बात है, हम है, हालेलुया, हम पापी है, लेकिन हमारे जिंदगी में हमें ट्राई करना है कि हम अपने चाल चलन को बदले, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर वचन कहता है, पौलुस कहता है कि ऐसा नहीं करना है। अगर अनुग्रह तुम्हें दिया गया तो उसको मिसयूज मत करो, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अनुग्रह जो हमें दिया गया है उसे, उसका मतलब है कि एक बार तुम मर चुके हो, अब उसमें कैसे जीवन बिता रहे हो, हालेलुया। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, जिसने कुछ कुछ आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ दिया है, हालेलुया, बुरी आदतों को छोड़ दिया है। शायद वो कोई और रास्ते पर थे, कोई और मार्ग पर थे, हालेलुया, वो अपनी जिंदगी में फेर आए हैं, हालेलुया। बाइबल बताती है कि तू वापस मत कर, हालेलुया। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार परमेश्वर के पास जाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग को समझ में आ रहा है? बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे ये अनुग्रह एक्चुअल में है क्या, हालेलुया। ये अनुग्रह एक्चुअल में है क्या, निकालेंगे हम इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय 8वां वचन। इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां वचन। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8, उसका 7 भी पढ़ेंगे, 7 कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से अब तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन 7वें वचन में क्या कहता है मालूम है? कि अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, हालेलुया, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, हालेलुया। ये अनुग्रह जो है ना, वो परमेश्वर कहता है ये धन है, धन, हालेलुया। क्या ये धन है, हालेलुया। और वचन कहता है 8वें वचन में कि बाबा तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से नहीं मिला। मालूम है देखो कितना अच्छा काम किया तुम लोग ने, ये तुम्हारे अच्छे काम की वजह से नहीं मिला, ये दान, हालेलुया। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट, लेकिन दान का असली मतलब देखने जाएंगे ना तो गूगल बताता है वो चैरिटी, हालेलुया। दान हम डोनेट, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दान दिया है, बोलो परमेश्वर ने मेरे को, परमेश्वर ने मेरे को, ऐसा बोलो, परमेश्वर ने मेरे को अनुग्रह का दान दिया है, हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें दान दिया है, हम इसके लायक नहीं थे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, मुझे माफ करो, मुझ पे अनुग्रह कर। बार बार जाके जो करते हो ना प्रार्थना, अनुग्रह के, परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर, ये परमेश्वर ने दान दिया है,
हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर ने हमें दान दिया है। ऐसी दान, मुझे एक बात बताइए, दान ऐसे ही दे देते कि कोई पर्पस से देते हैं, कोई उद्देश्य से देते हैं हम दान? उद्देश्य से देते हैं। हालेलुया। हम दान ऐसे ही दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई अनाथ आश्रम में कुछ दे रहे या फिर पैसे दे रहे, जो कुछ भी दे रहे हम दान दे रहे, ठीक है, तो हमारा माइंडसेट क्या रहेगा कि वो पैसा किस चीज के लिए यूज हो? उनके कामों के लिए, है ना? समझ में आ रहा है? उन बच्चों के कामों के लिए। हालेलुया। कि हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं, ये पैसा वो लोग किधर भी उड़ाए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचते हैं हम लोग दान देने के टाइम? नहीं, हम क्या सोचते हैं कि ये एक पर्पस से यूज हो। परमेश्वर ने जो आपको दान दिया है, एक पर्पस से दिया है, अनुग्रह। हालेलुया। ये जो धन, परमेश्वर अनुग्रह को धन कहता है, और वो कहता है कि ये एक पर्पस से दिया है तुम्हें, ये दान दिया है हमें। हालेलुया। इसको मिसयूज मत करो, है बोल के इसको बार बार यूज मत करो। हालेलुया। है बोल के इसको बार बार यूज मत करो। ये परमेश्वर ने हमें दान दिया है। ये जब हम कहते ना अनुग्रह, इसका मतलब कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, और कल जाके हम वापस प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। फिर परसों जाके वापस प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। मजाक है यीशु मसीह का लहू? हालेलुया। कि हम हर रोज ये जानते हुए भी कि यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया है, हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हालेलुया। नहीं, जानते हैं ना हम कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है? लहू को बहाया है, लेकिन उसको जानने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। ये पर्पस से दिया है। हम जब कोई दान करते हैं, जब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, तो एक पर्पस के साथ दिया, एक उद्देश्य के साथ उसने हमें दान दिया है। हालेलुया। सिर्फ इफिसियों की किताब उसका तीसरा अध्याय उसका 8 वचन। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। 9 भी। और सब पर यह प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आदि से है, यीशु मसीह क्या है? स्टार्टिंग से। हालेलुया। लेकिन पुराने नियम में हम यीशु मसीह को ज्यादा ढूंढ नहीं पाते। हालेलुया। उसके अलावा नए नियम में जब यीशु मसीह के बारे में हम ज्यादा हमको नई नॉलेज है। हालेलुया। अगर हम मत्ती, लूका, मार्कुस, यूहन्ना के 4 किताब अगर हम पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने कहीं कहीं पर सेम चैप्टर दिया हुआ है। हालेलुया। लेकिन कहीं कहीं पर हर एक चैप्टर में अलग अलग चीजों को भी बताया है, जो 3 चैप्टर में नहीं होगा। हालेलुया। तो ये भेद है। हालेलुया। और पौलुस क्या बोलता है कि मैं सब पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं। हालेलुया। सब पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं, मैं भी छोटा हूं। हालेलुया। और मुझ पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मेरे पर अनुग्रह हुआ ताकि मैं क्या करूं? सुसमाचार को सुनाऊं और प्रकाशित करूं। हालेलुया। हम पर अनुग्रह क्यों हुआ मालूम है? ताकि हम शाइन करें। हालेलुया। ताकि हम चमके। वचन कहता है ना, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें चमकना है ना ज्योति? हालेलुया। हमें क्या करना है? चमकना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये अनुग्रह में दिया है, दान में दिया है। क्या बोलकर दिया है? कि जाओ अभी चमको। क्या बोला है? जाओ जाकर चमको, अपना अनुग्रह बताओ कि मैं परमेश्वर कितना प्यार करने वाला परमेश्वर हूं, कितना दया करने वाला परमेश्वर हूं, कितना अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हूं। ये सारे लोगों को बताओ। हालेलुया। तुम्हारी चमक से मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया।
अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाया तो मेरी जिंदगी को क्या बचाएगा। हालेलुया। लेकिन उन लोगों को ये बताओ कि मेरी जिंदगी बचाया उसने अपने बेटे की जिंदगी गंवा के। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? जितने लोगों को समझ में आ रहा है बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो हमें दान दिया है इसे हमें मिसयूज नहीं करना है। आई एम सो सॉरी, मैं मिसयूज हिंदी में नहीं बता पा रहा हूँ, मेरे को एक बार प्लीज कोई बता देंगे। गलत इस्तेमाल, ठीक है। हाँ, बर्बाद नहीं करना है, गलत इस्तेमाल को नहीं करना है हमें। हालेलुया। हमारा जो अनुग्रह दिया गया है वो हमें एक दान दिया गया है, और जब दान को दिया जाता है तो एक पर्पस के साथ दिया जाता है, और जो पर्पस के साथ परमेश्वर ने हमें दान को दिया है वो पर्पस ये है कि हमें उस अनुग्रह के द्वारा सारी दुनिया में चमकना है, प्रकाशित होना, उसके सुसमाचार को बताना है। हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा आप लोगों को कि हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, हमें इसका लापरवाही के साथ इसको यूज नहीं करना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसका मिसयूज नहीं करना है हमें। हालेलुया। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे एक कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बाइबल से। हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री है, ठीक है, जिसका नाम नहीं है। हालेलुया। अब वो स्त्री को ना कुछ लोग पकड़ कर लेकर आते यीशु मसीह के पास। हालेलुया। और क्या बोलते मालूम है कि ये गलत काम करते हुए पकड़ी गई है, तो इसको क्या सजा देता है? यीशु मसीह नीचे बैठकर लिखने लगा। हालेलुया। और जैसे वो लिखने लगा और वो कहता है कि जो अगर गलत काम नहीं किया वो उसको पहला पत्थर मारे, सब चले गए वहां से। हालेलुया। तब उस यीशु मसीह ने उस स्त्री को एक बात कही, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय 11 वचन। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय 11 वचन। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 11। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। मैं एक्चुअल में समझता हूं ये परफेक्ट डेफिनेशन है अनुग्रह की। मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा लेकिन फिर पाप मत करना। हालेलुया। मेरे हिसाब से, हालेलुया, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट डेफिनेशन है अनुग्रह का, कि अनुग्रह का मतलब ये है कि तू जा लेकिन वापिस पाप नहीं करना। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह, यहाँ पर लोग उस स्त्री को लेकर आए हैं और बोले कि इसने पाप किया है, इसने गलत काम किया है। हालेलुया। तो इसको अभी इसको क्या बोलता है देखने का हम लोग को, बोल क्या बोलता है इसको। हालेलुया। लोगों ने हमें बेइज्जत किया है, हमारे पाप के वजह से लोगों ने हमें कहां कहां नहीं कुछ ना क्या नहीं सुनाया है। हालेलुया। अरे तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसी है। हालेलुया। लोगों ने हमें ताने मारे हैं। हालेलुया। क्या किया है? लोगों ने हमें ताने मारे हैं। तू बहुत बड़ा पापी है, तू अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तू अपनी जिंदगी में कभी सक्सेस को नहीं पाएगा। हालेलुया। लोगों ने ताने मारे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता और मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। तू कितना भी पापी रहने दे, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है, लेकिन जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। स्त्री से कहता है कि तू फिर पाप ना करना। सेम चीज यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक और स्त्री थी जो फरीसी के घर पे थी। हालेलुया। यीशु मसीह एक फरीसी के घर पे थी, सॉरी, यीशु मसीह एक फरीसी के घर पे थे, ठीक है। और वहां पर यीशु मसीह जब बैठे हैं तो वो स्त्री यीशु मसीह के पैरों पे आकर रो रही है और अपने बालों से क्या कर रही है, उसके पैर को पोंछ रही है। तब सिमोन सोचने लगा अपने मन में कि यीशु को नहीं पता ये कौन स्त्री है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह को नहीं पता? तो यीशु मसीह उसको क्या पूछता है मालूम है कि किसी के ऊपर 500 रुपए का दंड था, किसी के ऊपर 50 रुपए का, दोनों का माफ हो गया, किसका ज्यादा माफ हो गया? 500 वाले का कि 50 वाले का? वो कहता है 500 वाले का। हालेलुया। वैसे ही
ये स्त्री जिसके पाप अधिक थे वो क्षमा हो गए। हालेलुया। कौन सबसे ज्यादा प्यार करेगा? जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए या जिसके कम? जिसके ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे पाप जो बहुत ज्यादा थे, हालेलुया, काउंट नहीं कर सकते थे, हम ही हमारा पाप काउंट नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा पाप थे, उसने क्षमा किया है, हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। अब हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझ पर अनुग्रह तो कर रहा हूं, लेकिन तू फिर पाप ना करना। हालेलुया। एक और स्त्री जिसको परमेश्वर ने देखा, वो पानी भरने आई है, जब उसको पूरा उसके बारे में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वहां पर बता दिया, वो गई भाग के गांव में बताने के लिए। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसने फिर पाप नहीं किया। हालेलुया। हमारे पाप बहुत ज्यादा थे हम, और परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। हमें भी चमकना है, लेकिन फिर पाप नहीं करना है। हालेलुया। फिर हमें वो गंदगी में नहीं गिरना है। हालेलुया। ये जो कॉइन है, ठीक है, अगर इसको मैं कीचड़ में गिराऊं ना, तो भी इसकी वैल्यू उतनी ही होने वाली है। क्या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी? हालेलुया। क्या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। 50 रुपए की अगर मैं नोट गिराऊं कीचड़ में, क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? हालेलुया। तुम जितने भी पाप में गिरो, परमेश्वर तुम्हें उठाता है अपने अनुग्रह से, लेकिन तुम्हारी वैल्यू परमेश्वर कम नहीं करता है। हालेलुया। गाना गाने का तेरे को, चल उधर चुपचाप बैठ के उधर झाड़ू मार, ऐसा नहीं बोलता है मैंने परमेश्वर। हालेलुया। वो हर बार तुम पर अनुग्रह करता है। समझ में आ रहा है प्रभु को? परमेश्वर हम पर बहुत ज्यादा अनुग्रह किया है, उसे हमें क्या करना है? मिसयूज नहीं करना है। हालेलुया। और वचन कहता है कि उस स्त्री से उसने कहा कि तू फिर पाप ना कर। हालेलुया। वो सेम चीज हमसे भी कहता है कि फिर पाप मत कर, मैं तेरे पे अनुग्रह तो कर रहा हूं, लेकिन प्लीज वापस पाप मत कर। हालेलुया। वापस उस गंदगी में मत जा, मैंने उस गंदगी से तुझे निकाला है, लेकिन उस गंदगी में वापस मत जा। हालेलुया। उस कीचड़ से मैंने तुझे निकाला है, तेरी वैल्यू को सेम रखी है, लेकिन उस गंदगी में वापस से मत जा। हालेलुया। वचन कहता है भजन संहिता में कि धन्य वह व्यक्ति, हालेलुया, जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह आज तक करते आ रहा है। और वो हमसे क्या कहता है मालूम है? मैं फिर एक बार अनुग्रह कर रहा हूं, लेकिन वापस पाप मत कर। हालेलुया। फिर पाप मत कर। हालेलुया। आज मैंने तुझे क्षमा किया, तूने झूठ बोला है ना, मैंने तुझे क्षमा किया है, वापिस मत बोल। तूने गाली दिया है ना, मैंने तुझे क्षमा किया है, वापिस गाली मत दे। हालेलुया। तूने अपनी जिंदगी में मूर्ति पूजा किया है, मैंने तुझे क्षमा किया है, वापिस मत कर। याद करो, एक बहुत अच्छा गाना है, वहां पर गाना कहता है गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हम कहां पर थे और परमेश्वर ने हमें कहां लाकर खड़ा किया है। हालेलुया। हम यूजलेस थे, परमेश्वर ने हमें यूजफुल बनाया है। हालेलुया। लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे यूजफुल बना रहा हूं, तो फिर यूजलेस बनने जा रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसने हम पर अनुग्रह किया है, फिर पाप मत करो। हालेलुया। अब यह अनुग्रह जो है वो क्यों दिया गया है हमें? अनुग्रह हमें क्यों दिया गया है? हालेलुया। निकालेंगे हम, हाँ, इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय 4 अध्याय 16 वचन। इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। वचन कहता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए। कौन सा अनुग्रह पाए? जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे।
हालेलुया। अनुग्रह आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। हालेलुया। जब हमें जरूरत है ना, वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अनुग्रह में इसलिए दिया गया है ताकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हालेलुया, तब वो अनुग्रह तुम पर आए। हालेलुया। और वो तुम्हारी हेल्प करे ताकि उस परमेश्वर को बताए कि परमेश्वर इसने अपने पाप को कबूल किया है, तो इस पर क्या कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। ये अनुग्रह में क्यों दिया है मालूम है? मैं एक परफेक्ट लाइन बताता हूं, ताकि जब आपको ये रियलाइज हो, हालेलुया, जब आपको ये महसूस हो कि नहीं प्रभु मैंने पाप किया है, हालेलुया, आपके विरुद्ध में मैंने पाप किया है, हालेलुया, तब उस समय के लिए ये अनुग्रह हमें दिया गया है। हमें ये अनुग्रह इसलिए नहीं दिया गया कि हम बार बार ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर को रियलाइज हो। रियलाइज होने के बाद हम क्या महसूस होने के बाद क्या हम पाप कर सकते हैं? हालेलुया। मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं तुझे समझाता हूं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और मैं, परमेश्वर मुझे तू माफ कर। अब जो गलती का महसूस मुझे हो चुका है, मुझे रियलाइज हो चुका है कि परमेश्वर मैंने ये पाप किया है, क्या मैं वो गलती वापस कर सकता हूं? हालेलुया। परमेश्वर ने, हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया क्योंकि हमें ये रियलाइज हुआ, हमें ये महसूस हुआ कि परमेश्वर हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। हालेलुया। और हम अपनी जिंदगी आपके हाथों में देना चाहते हैं। हालेलुया। अनुग्रह हम पे इसलिए दिया है ताकि हम आवश्यकता के समय पर, हालेलुया, जब हमें जरूरत हो अनुग्रह की, हालेलुया, आवश्यकता का मतलब समझते हैं ना आप सभी? जब जरूरत हो, हालेलुया, मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है, इसका एकदम सरल मीनिंग में बताओ क्या मतलब हुआ? मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है, जरूरत है। हालेलुया। मैंने मंडे को बोला मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, मैंने ट्यूसडे को बोला मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, मैं वेडनेसडे को भी बोला मेरे को 5,000 की जरूरत है। आप लोग बोलेंगे ये मेरे पैसे से ही घर बना रहा लगता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? परमेश्वर ने अनुग्रह इसलिए दिया ताकि जब आपको जरूरत हो, जब आपको ये रियलाइज हो कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, तब परमेश्वर का अनुग्रह आप पे उतरे। हालेलुया। या उसके अलावा हमने अनजाने में पाप मेरे से हो गया, परमेश्वर मैं नहीं करना चाहता था, मुझसे अनजाने में हो गया, हालेलुया, ये लड्डू मैंने खा लिया, मेरे को क्या मालूम प्रसाद है, हालेलुया, मेरे को नहीं मालूम था, अनजाने में मेरे से ये पाप हो गया, मुझे माफ कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हमें एक जरूरत के टाइम पर यूज होने वाला चीज है अनुग्रह। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके करीब जाते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरी अनुग्रह की जरूरत है, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। लेकिन हमें रोज जरूरत पड़ती है परमेश्वर की अनुग्रह की, क्योंकि हम सुधरना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने मार्ग से फिर लौटना नहीं चाहते। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? परमेश्वर ने हमें अनुग्रह इसलिए दिया ताकि जरूरत के टाइम पे वो हमारे काम आए। हालेलुया। जब भी हमें ये रियलाइज हो कि परमेश्वर नहीं, मैंने हर बार ये पाप की क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं फिर भी पाप करते आ रहा हूं, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि नहीं परमेश्वर, मुझे अब ये पाप नहीं करना है, मुझे ये पाप का दरवाजा बंद करना है। हालेलुया। हमने एक कल एक्टिविटी किया था, हालेलुया, हमने ट्राई किया था कि एक हाथ से हम ताला खोल सकते कि नहीं खोल सकते। आप कॉमन सेंस लगाओ, खोल सकते कि नहीं खोल सकते? खोल सकते, हालेलुया। लेकिन एक हाथ से क्या हम ताला बंद करके उसको लॉक कर सकते? हालेलुया। हमारी जिंदगी में हमने बहुत सारे ऐसे द्वार है जो खुद से खोले हैं, लेकिन उसको हम खुद बंद नहीं कर सकते, हमारे परमेश्वर का हाथ होना जरूरी है। हालेलुया। हमारा जो अनुग्रह परमेश्वर हम पर कर रहा है ताकि हम उस द्वार को बंद करें एकदम से। हालेलुया। हम खोल तो अपने हाथ से देते, लेकिन उसको बंद नहीं कर पाते अपने हाथ से। हम कितनी भी कोशिश करें कि परमेश्वर मुझे अब इस पाप में नहीं पड़ना है, इस पाप को नहीं करना है, लेकिन हम फिर भी उस पाप में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को उस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं किया। हालेलुया।
हमने परमेश्वर को इस चीज में इन्वॉल्व भी नहीं किया कि परमेश्वर अब तू ये द्वार को बंद कर दे, और मुझे पता है कि जो द्वार तू बंद कर देगा उसको कोई खोल नहीं पाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये हमें जरूरत के टाइम पे दिया, जब हमें रियलाइज हो, हालेलुया, जब हमें ये महसूस हो कि परमेश्वर मैं पापी हूं। हालेलुया। उसने मूसा को कहा कि जिस जगह पे तू खड़ा है ना वो पवित्र स्थान है, अपने जूते उतार दे। हालेलुया। हम शारीरिक दशा में अपने परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हम पापी होकर अपने परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हम वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोगों को समझा बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन हमें इसीलिए दिया, या अनुग्रह इसीलिए दिया ताकि हम इसका मिसयूज ना करें। हालेलुया। गलत तरीके से हम इसका इस्तेमाल ना करें। हालेलुया। ये हमें जरूरत के टाइम हमारे काम आएगा। हालेलुया। जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं, हालेलुया, जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो हम उस जरूरत के टाइम हमारे क्या आता है? काम आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने भी हमें दान दिया है ताकि तुम इस जरूरत के टाइम पे उसे यूज करो, एक पर्पस के साथ यूज करो। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय, उसका 26 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय, उसका 26 से लेकर 29 तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक पाठ जोना और आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। वचन कहता है कि जो अनुग्रह तुम्हें दिया गया है ना, अगर तुम उसको गलत तरीके से उसको यूज कर रहे हो ना, तुम उसका अपमान कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चाई की पहचान रखने के बाद भी जानबूझकर अगर हमसे पाप होता है तो परमेश्वर समझ सकता है तुझे नहीं पता था, तुझसे पाप हो गया। लेकिन तुम्हें पता है ये करना पाप है, तुम्हें पता है झूठ बोलना पाप है, तुम्हें पता है गाली देना पाप है, तुम्हें पता है मूर्ति पूजा करना पाप है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी अगर हम वही चीज कर रहे हैं, हालेलुया, उसके बाद भी हम वही मार्ग पर चल रहे हैं, सच्चाई को जानने के बाद भी अगर हम कोई चीज को कर रहे हैं तो वचन कहता है कि पाप के लिए कोई बलिदान नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे पाप के लिए कोई भी बलिदान नहीं है, तुम पर अनुग्रह नहीं है। कितना कितना टॉलरेट करेगा, कितना वो तुम्हें झेल कर लेगा। हालेलुया। एक दिन ऐसा आएगा, लिटरली एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो नहीं झेलेगा, जिस दिन वो अनुग्रह नहीं करेगा। न्याय के सिंहासन पे जाके खड़े हो जाएंगे, आज भी अनुग्रह मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हालेलुया। उस दिन अनुग्रह नहीं मिलेगा। वचन कहता है कि मूसा के टाइम पे, हालेलुया, 2-3 गवाह होते थे। हालेलुया। अगर 2-3 जन ने गवाही दे दी तो बिना दया के मार डालता था परमेश्वर। हालेलुया। मूसा को तो बोला था तेरी गवाही वो रेत दे रहा है कि तूने उसको मार दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर वचन कहता है कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा। हालेलुया। अनुग्रह कहां से मिला? परमेश्वर के लहू से। और हम क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर के लहू को, उस यीशु मसीह को पांव से रोंद रहे हैं। हालेलुया। इस अनुग्रह को बार बार ऐसा दिखा रहे कि ये अनुग्रह हमें गिफ्ट मिल गया है। गिफ्ट नहीं है भैया, ये दान है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और उस वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है।
ये जो लहू जब जब हम कहते हैं ना कि परमेश्वर तेरे लहू से हमें धो दे, वो पवित्र लहू है। हालेलुया। वो पवित्र लहू है। जब वो परमेश्वर का लहू आप पर आता है ना, वो पवित्र लहू है। हालेलुया। तुमने उसे अपवित्र जाना है, वचन कहता है। तुमने ऐसा इसको सोचा है कि नहीं वापिस मांगे तो क्या वापिस मिल जाएगा, पहला वाला वेस्ट हो गया लहू, वापिस बैग एक और बोतल मंगाते हम लहू का, खून का। हालेलुया। वचन कहता है कि तुमने उसके पवित्र लहू को अपवित्र जाना है और अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया है। हालेलुया। यह अनुग्रह जो तुम पर हो रहा है ना, ये पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें मिला जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हारी प्रार्थना को जब परमेश्वर तक पहुंचाता है, वो कहता है कि देख प्रभु, ये बच्चा ने पाप किया लेकिन ये माफी मांग रहा है, इसे माफ कर दे, इस पर अनुग्रह कर। हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, वो आत्मा का हम अपमान कर रहे हैं, उसे बार बार पौलुस कहता है क्या हमारे पर अनुग्रह है कि इसका मतलब हम पाप करते रहेंगे? क्या हम पाप करते रहेंगे? करते रहो, तुम अपमान कर रहे हो, उस अनुग्रह का अपमान कर रहे हो। हालेलुया। हम बहुत खुश है, मेरे पे अनुग्रह हुआ, मैंने परमेश्वर ने मेरे पे अनुग्रह किया, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस अनुग्रह का अपमान कर रहे हैं, इस बात को समझो। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या 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 करके सुसमाचार कहता था? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसका गर्दन थाली में परोसा गया। हालेलुया। आज हमारा गर्दन क्यों नहीं परोसा गया? क्योंकि हम अपमान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो हमको दिया गया है, परमेश्वर ने दान हमें दिया है अनुग्रह का, उसे एक पर्पस के लिए यूज करना है हमें, उसे हमें इसलिए यूज करना है ताकि जब हमें ये एहसास हो कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, अब मैं वो पाप नहीं करूंगा, क्योंकि तूने जैसे उस स्त्री को कहा कि फिर पाप नहीं करना, मैं पाप नहीं करूंगा और मैं इस अनुग्रह का अपमान नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने इस गंदगी से अच्छे रास्ते पर आऊं। हालेलुया। तेरा अनुग्रह वेस्ट जाने नहीं दूंगा मैं, तेरे लहू को वेस्ट जाने नहीं दूंगा मैं। हालेलुया। आज भी हमें देखकर लोग ये कहते हैं कि ये यीशु मसीह का बेटा जाना, देखो हालेलुया। कहते हैं क्या? नहीं कहते। हमारा चाल चलन वैसी है प्रियो, वो अनुग्रह जो उसने हमें दिया है उसे चेंज करो। हालेलुया। अपने लाइफ को पूरा चेंज करो, परमेश्वर के राज में बढ़ाओ, क्योंकि तुमने सच्चाई की पहचान है, तुम्हें पता है ये करने से पाप होगा। हालेलुया। तुम्हें सारा नॉलेज है। कितने लोग बोलते हैं झूठ बोलना पाप है? कितने लोग बोलते हैं झूठ बोलना पाप है? तो हमें सच्चाई की पहचान है कि नहीं? हालेलुया। मैं आज भी कहता हूं वो आपको माफ करेगा, लेकिन वो सिर्फ एक शब्द वापिस कहेगा, फिर पाप मत कर। हालेलुया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये वचन मेरे थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि अनुग्रह का मूल्य बहुत ज्यादा है प्रियो। इस बात को समझने की कोशिश करो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन की तरफ सभी को आशीर्वाद करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करते समय के राजा धीराज पिता परमेश्वर। हाँ राजा धीराज, आज हमने सीखा पिता, जो अनुग्रह आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, वो बहुत ज्यादा मूल्यवान है पिता परमेश्वर, उसकी कीमत हम नहीं लगा सकते पिता परमेश्वर। राजा धीराज पिता, हमने उस अनुग्रह का अपमान किया है, हमें माफ कर पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। राजा धीराज पिता परमेश्वर, हमें माफ कर राजा धीराज पिता परमेश्वर, और उस अनुग्रह को पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए यूज कर सके, ऐसी सहायता मदद कीजिए पिता। या बैठे हर को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, तेरा फिर एक बार तेरा अनुग्रह इन पर हो पिता परमेश्वर, ताकि ये मुड़ जाए, मन को फिराए और तेरे राज्य के निकट आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता, अभी तक संभाला पिता, आगे भी आप ही संभालिए। आगे कार्यक्रम आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु नाम के नाम से करते पिता, प्रार्थना सुनो, कबूल कीजिए। आमीन।